चलो अब इधर सब लोग, अभी तक हमने क्या कर लिया है, HTML पूरा कर लिया था। आज हमारा स्टार्ट है CSS। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पीछे बातें नहीं, शांति एकदम। What is CSS? CSS क्या है, क्या होती है CSS? ठीक है, और providing the structure, styling the structure of a web page, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को स्टाइल करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CSS। फुल फॉर्म ऑफ CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तुम गए नहीं आज इंटर्नशिप, आज ज्वाइनिंग थी ना? सर CEO है, जनरल ऑपरेशन, HR बीमार है और जिससे बातें वो भी बीमार है। तो कब से अब वही बताएंगे। मैं सोच रहा हूँ तुम आओगे नहीं, ठीक है। चलो, CSS is the property which helps to style the structure of the web page। वेब पेज के स्ट्रक्चर को स्टाइल करता हमारा CSS। कितने टाइप से CSS चल सकती है? देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो एक एक करके सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और नई फाइल बना दी, style.css, ठीक है। CSS के कोड में कोई बॉयलर प्लेट नहीं होती है, ठीक है। एज सच अभी के लिए तो नहीं होती है, आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें एक दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखी जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए कोई बॉयलर प्लेट नहीं होती। CSS की फाइल बनाने के लिए .css फाइल करनी, जैसे HTML की फाइल बनाने के लिए फाइल नेम .html एक्सटेंशन होता है, CSS के लिए .css एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब ये फाइल इससे लिंक कैसे होगी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लिंक टैग। हेड के अंदर एक लिंक टैग आएगा, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, href मतलब रेफरेंस style.css। कंट्रोल के साथ ऐसे क्लिक करिएगा, ओपन हो गया, तो मतलब हमारा CSS लग गई है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल CSS। तो अब टाइप ऑफ CSS के साथ हम ये भी पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं? 4 टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। कौन कौन से? ID, क्लास, टैग, यूनिवर्सल। ये 4 टाइप होते हैं CSS सेलेक्टर्स के। सेलेक्टर्स मीन्स कि हम HTML के एलिमेंट को CSS में कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये 4 तरीके होते हैं, ID, क्लास, टैग एंड यूनिवर्सल। ID is denoted by hash, class is denoted by dot, ठीक है। tag is denoted tag name, और यूनिवर्सल
इज डिनोटेड बाय एस्ट्रिक। ये 4 सेलेक्टर्स इन 4 तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास को कैसे बनती है, डॉट आईडी हैश टैग नेम जो हमारा नॉर्मल टैग नेम होगा और यूनिवर्सल एस्ट्रिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, पहले टैग नेम देखते हैं, मैंने बोला H1। मैंने यहाँ बोल दिया हेलो, ठीक है। गो लाइव चलते हैं। एक सेकेंड, भाई कल से 11 बजे तक आ जाना है। अपने टाइम से 10 मिनट पहले निकल जाओ, 15 मिनट पहले निकल जाओ, यहाँ पे आधे घंटे पहले आ जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है यहाँ पे। उधर बैठ जाओ, उधर से जगह खाली है पीछे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, H1 में हेलो आ गया। अब इस H1 को अगर मेरे को सिलेक्ट करना है, इस H1 को अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 डालूंगा और कलर बोल दूंगा रेड। आ गया चेंज। मैंने क्या करा, पहले H1 के पहले किसको बुलाया, सेलेक्टर को। सेलेक्टर क्या है, वहाँ पे टैग है, तो यहाँ पे टैग नेम से कॉल करूँगा। H1 है टैग नेम, करली ब्रैकेट, एंटर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अपनी प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, ये देखो, समझ आया। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। तो क्या हुआ, टैग बनाया और यहाँ पे उसे यूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेम तरीका करेंगे हम लोग क्लास के साथ। जैसे मैंने बोला डॉट वन, देखो एक .1 लिखा, एक ऐसे मेरे पास स्निपेट आया, उसको एंटर करा, तो क्या बन गया, div क्लास 1, मतलब एक div बन गया जिसकी क्लास क्या है, 1। अब अगर मेरे को CSS में कॉल करना होगा तो कैसे करूंगा, डॉट फिर .1 क्लास का नेम। डॉट का मतलब क्लास को कॉल कर रहे हैं और 1 का मतलब क्लास का नेम, ठीक है। आज थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हाँ CSS कैसे चल रही है, लेकिन आज अच्छी से क्लास कर लोगे, एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे तो कल तक एकदम रियल हो जाएगा कि हाँ CSS ऐसे अगर काम कैसे कर रही है, ठीक है। 300 पिक्सल हाइट, 300 पिक्सल लिख तो दिया मैंने, लेकिन कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको मैंने कोई प्रॉपर्टी ऐसे कुछ शो करने वाली प्रॉपर्टी नहीं दी। तो अगर मैं इसको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, बन गया बॉक्स, स्टाइल हो गया। बस यही काम करते हैं हम लोग CSS में। आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले फिर यहां पे आके मैं क्या करूंगा, हैश यूनिक, ठीक है। यूनिक में मैंने बोल दिया
विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ब्लू। देखो आ गया। टैग को कॉल करने के लिए टैग नेम, क्लास को कॉल करने के लिए डॉट क्लास नेम और आईडी को कॉल करने के लिए हैश आईडी नेम। सिंपल, समझ आया? पक्का? नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें समझ बताओ। नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी आईडी से कोई और एंटर कर सकता है यहाँ पे ड्यूकैट में? नहीं कर सकता, तो आईडी वही काम कर रहा है। आईडी मीन्स यूनिक, आईडी मीन्स कि एक ही बार यूज होगी। अच्छा आप इसको बार बार भी यूज कर सकते हो, मैंने 2 बार यूज कर लिया 2 आ गया, बट CSS रूल्स के हिसाब से आईडी कैन नॉट बी यूज मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आईडी बार बार यूज नहीं हो सकती, आईडी बस यूनिक रहेगी, एक ही बार यूज होगी। पूरे HTML में एक आईडी एक ही बार यूज होगी। जैसे अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आईडी नंबर है। नेम कैन बी सेम बट आईडी नंबर तो यूनिक है ना, ठीक है। क्लास सबके लिए एक कॉमन है कि हाँ एक आयुष के नाम के बंदे की क्लास है HTML CSS की, उसमें सब बैठे हैं। तो मैं क्या हूँ, क्लास एक कॉमन है। आप आईडी क्या हो, आप आईडी एक यूनिक हो, ठीक है। तो आईडी इज यूनिक और क्लास इज कॉमन, ठीक है। क्लास कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, आईडी कैन नॉट बी यूज मल्टीपल टाइम्स। और H1 में क्या, टैग नेम से क्या प्रॉब्लम है कि मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे H1 हेलो माय नेम इज आयुष, ठीक है। हम लोग क्यों आईडी क्लास देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि अब इस H1 पे मैंने लगा दिया, इस H1 पे भी सेम प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, बट मेरे को तो चाहिए ही नहीं ना। प्रॉब्लम ही है, मेरे को चाहिए ही नहीं वो प्रॉपर्टी। लेकिन एक बार H1 पे कॉल करते तो सारे H1 पे लगते हुए आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में है, कल मैसेज करा था मैंने, बहुत अच्छा था। कल 15 मिनट पहले निकलिएगा, कल लेट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास और आईडी। क्लास और आईडी से ये हो जाता है कि हम लोग जिसको देना चाहते हैं प्रॉपर्टीज उसी को दे सकते हैं, किसी और पे नहीं जा सकती वो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होल बॉडी, पूरे पेज के लिए वो एक प्रॉपर्टी लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एस्ट्रिक करली ब्रैकेट बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, और फॉन्ट या कलर वाइट। मैंने यूनिवर्सल कर क्या बोल दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, पूरे पेज पे लग गया। यूनिवर्सल मतलब होल बॉडी, पूरे बॉडी पे लग जाएगा। SQL किस किस ने पढ़ रखा है, अरे यार ठीक है। तो वहां पे ना एक क्वेरी होती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो एस्ट्रिक का मतलब ऑल, पूरे डेटा में से सारा डेटा खींच के लाओ। तो यहाँ पे भी एस्ट्रिक का मतलब ऑल, पूरे टेबल, पूरे बॉडी पे, सब पे ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कल को कोई टेक्स्ट लिखता हूँ ना, जैसे मान के चलो मैंने एक डिव टैग बनाया, डिव में मैंने बोला हेलो, तो देखो ये वाइट कलर में आ रहा है वाइट कलर में, समझ आया। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दूं तो ये ब्लैक कलर में आ गया, ठीक है। तो इस पे क्यों नहीं लगी, इन सब पे क्यों नहीं वाइट लगा, क्योंकि इस पे मैंने अलग से लगा रखा है कि कलर रेडी रहना चाहिए, ठीक है। समझ आया, पक्का। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। हर्ष जी टाइम पे आया। हेलो सर। मैं तो रिपीट तो कर दूंगा लेकिन टाइम पे आया करो, ठीक है भाई। देखो ओके सर। हम लोग एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं, ठीक है। style.css, CSS क्या होती है, प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू स्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अभी हमने एक्सटर्नल यूज करा। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हमें अलग से फाइल बनानी है, style.css,
उसको मेरे को यहाँ पे लिंक करना है, ठीक है। लिंक करने यस के बाद सर। हमने क्या पढ़ा, सेलेक्टर्स पढ़े 4 टाइप के। आईडी जो डिनोट होती है आईडी हैश से, क्लास जो डिनोट होती है डॉट से, टैग नेम जो डिनोट होता है टैग नेम से, और यूनिवर्सल जो डिनोट होता है एस्टेरिक से। फिर अगर हमें कोई भी एलिमेंट यहाँ से कॉल कर, जैसे h1 को कॉल करना है तो h1 टैग नेम है तो मैंने कॉल कर लिया। क्लास को कॉल करना है तो मैंने क्लास को कॉल कर लिया डॉट 1 से, और आईडी के लिए आईडी को कॉल कर लिया, ठीक है। चलो यस सर। अब आते हैं इंटरनल सीएसएस पे। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? ये क्या थी हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। इंटरनल सीएसएस के लिए मैं क्या करूंगा, आप हेड में डाल दो स्टाइल का टैग, या हेड और बॉडी के बीच में डाल दो स्टाइल का टैग, आपकी जहां मर्जी वहां डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्टाइल, स्टाइल टैग यूज करा हेड और बॉडी के बीच में, एंटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, h1 को कलर दे रखा है क्या, रेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे h1 को दोबारा कॉल करूँ और उसको कलर कर दूँ ब्लू, चेंज हो गया। देखो काम सेम होगा, CSS के कोड हर जगह सेम लिखे जाएंगे, बट मैंने ये इसलिए करा क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनल CSS है ना वो हाई प्रायोरिटी सेट करता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल CSS, ठीक है। this has greater priority as external, ठीक है। दोनों के फंक्शन सेम है। CSS का कोड तो सेम ही लिखोगे ना, CSS के कोड थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। CSS का कोड बिल्कुल सेम है, बस दोनों का लिखने का तरीका अलग। जैसे वो हम लोग HTML फाइल में लिख सकते हैं और वो हम लोग एक्सटर्नल बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इनलाइन पे। इनलाइन मतलब टैग के अंदर, विद इन अ टैग, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंटरनल CSS। ये आ जाते हैं इनलाइन। स्टाइल, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, मैंने इसमें बोल दिया कलर वाइट। तो अब किसकी प्रायोरिटी हाई हो गई? तो इनलाइन की प्रायोरिटी हाई रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल से। इंटरनल की प्रॉपर्टी प्रायोरिटी हाई रहती है एक्सटर्नल से, और एक्सटर्नल की तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहती है कि अगर कुछ भी नहीं लगा तो एक्सटर्नल लग जाएगा, ठीक है। अगर इंटरनल आ गया तो एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है। अगर इनलाइन आ गया तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की प्रॉपर्टीज ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इनलाइन है, दिस हैज ग्रेटर प्रायोरिटी देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। समझ आया? तो एक बार एक काम करो, जल्दी से लैपटॉप खोलो और कनेक्ट करके देखो, उसके बाद आगे चलेंगे। जल्दी 10 मिनट है आप पे। किसी को भी कोई डाउट है बस बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर जैसे आपने इसमें इनलाइन में H1 में डाला, अगर हम ऊपर बॉडी में डालेंगे तो नीचे वाले का भी बाइट करोगे? मतलब अच्छा यहाँ पे यूनिवर्सल, तो जैसे आपने H1 स्टाइल को हाँ, बाइट किया, हाँ। अगर हम बॉडी में स्टाइल के ऊपर ही दे देंगे इंटरनल से पहले ही, तो नीचे वाला कलर भी कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ सर। यहाँ पे क्या दोगे? अगर सर जैसे H1 स्टाइल देंगे हाँ, फॉर एग्जांपल, हाँ। तो जो आपने नीचे लिखा था उसका कलर तो रेड ही था सर। हाँ, तो क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इस टैग को टारगेट करा ना, मैंने किसी और को टारगेट नहीं करा। वही पूछ रहा हूँ सर, अगर हम पूरे को ही अगर H1 स्टाइल लिख के देंगे सर तो हाँ, तो सब पे हो जाएगा। अगर आप पूरे को दे दो कि वाइट, तो सब पे हो जाएगा। इस पे भी हो गया, देखो नीचे, ठीक है।
ये रहा कोड, कोड देख लो, कनेक्शन देख लो, एक्सटर्नल यहाँ है, इंटरनल यहाँ है, इनलाइन यहाँ है, ठीक है। जल्दी
जैसे सर जैसे जो हमारा एचटी वाला सेक्टर है पूरे हमारे वेब पेज कंटेंट को चेंज करता है हाँ हाँ कर सकते हैं। बट वही जो एस्ट्रिक है कि अगर हमने कुछ डेटा डिफाइन कर डेट के अंदर और उसको क्लास में डिफाइन कर रहे हैं इसका सीएसएस तो उसका वो ओवरराइड कर देगा एचटी ओवरराइड करेगा कि डिव ओवरराइड डिव ओवरराइड करेगा। जो क्लोजेस्ट पेरेंट होता है ना वो ओवरराइड करता है। अब पहला पेरेंट कौन है कंटेंट का? बॉडी पेरेंट है। सेकंड पेरेंट आ गया डिव, तो डिव तो सेकंड पेरेंट है ना, साफ सी बात है। तो डिव के प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देंगे उसको एस्ट्रिक को। डिव के अंदर कोई भी कंटेंट में लिख रखा है कि एचटीएमएल हाँ। हमारे डिव के दोनों की स्पेसिफिक जैसे कि हमने कोई बॉक्स डिफाइन करा डिव के लिए एक डेटा है उसका ये बॉक्स है रेड बॉक्स में आता है उसके अंदर कंटेंट डिफाइन करा कि माय नेम इज डिव। अब जो हमारा इंटरनल कंटेंट है उसका माय नेम इज उसको हमें सेपरेटली सीएसएस की जैसे टेबल में कौन सा डालता है कि एक ही कौन टेबल में कौन सा डालता है कि हमारा पेरेंट डिव होता है कि डिव होगा उसी के तो हम पूरा कंटेंट इंटरनली डिफाइन कर सकते हैं कि वो उसको वो कर देता है एक्सेस करवा देता है उसके अंदर के एलिमेंट्स है। इसमें भी वो चीज़ है कि जो हमारा डिव है उसी को हम इंटरनली डिफाइन करते हैं कि उसकी मार्जिन वगैरह। हाँ हो सकती है, वो भी हो जाएगी। यूटिलिटी क्लासेस बोलते हैं इसे। हम एक सी क्लास के अंदर एक और क्लास जो हाँ हो सकता है जो अभी बता दूंगा कैसे, ठीक है। टेबल के अंदर हमें हाँ वो तो उसमें क्लासेस को कॉल करते रहता है ना, मल्टीपल क्लास हो जाएंगे। यहाँ पे ही मल्टीपल क्लासेस हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? इधर सबका ध्यान इधर करना, भी थोड़ी देर में करना, फिर टाइम दूंगा उसमें करना आगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सीएसएस क्या होता है, सीएसएस कितने टाइप से होता है, ठीक है। फिर क्या नाम है, सिलेक्टर्स किसे बोलते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ने ये तो पढ़ लिया कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। अब हम लोग यूज़ जो करेंगे वो इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे, क्योंकि बार बार एक्सटर्नल पे काम करना वो नहीं हो पाएगा। जब कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अभी किसी डिज़ाइन पे काम करेंगे, तो एक्सटर्नल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा कोड हो जाता है ना। तो एक्सटर्नल अलग और सीएसएस अलग और एचटीएमएल अलग करेंगे। बट अभी बेस्ट कौन सी रहती है? कोई भी कर लो। इंडस्ट्री में कौन सी मांगते हैं? इंडस्ट्री में एचटीएमएल सीएसएस नहीं मांगते, रिएक्ट मांगते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में ये सब नहीं होता, ठीक है। सर ये भी सीख रहे हैं हम। क्योंकि अगर ये नहीं सीखोगे तो रिएक्ट नहीं आ पाएगी। कुछ भी लगा देना, कितना भी जोर लगा देना, बिना HTML CSS सीखे रिएक्ट नहीं आ पाएगी, ठीक है। चलो तो हम लोग काम करेंगे इंटरनल CSS के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जैसे फॉन्ट पे कैसे काम करेंगे, बॉर्डर पे कैसे काम करेंगे, ठीक है, और डिस्प्लेस क्या होती हैं। आज हमारे 3 काम है, 3 चीज़ों को पढ़ना ढंग से, ठीक है। और कल इस पर डिज़ाइन, अभी CSS चल रहा है। अब आ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ, पीछे है जगह, चेयर खाली है, एक चेयर खाली पीछे चले। ठीक है, फॉन्ट पढ़ेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे एंड डिस्प्लेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं फॉन्ट पे, या पहले बॉर्डर पे करेंगे। बॉर्डर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं?
एक होती है विड्थ, एक होता है स्टाइल, ठीक है। फिर हमारा आता है विड्थ, स्टाइल और कलर, ठीक है, रेडियस। ये सब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक डिव डिफाइन करा, डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स क्या बन जाएगा? क्लास बॉक्स, ठीक है। एक्सेस कैसे करेंगे? डॉट बॉक्स जिसकी विड्थ आ जाए 400 पिक्सल, हाइट आ जाए 400 पिक्सल। पेज पे दिखेगा? नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ भी कलर वलर नहीं दे रखा। अब यहाँ आ जाते हैं और इसको बोल देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। कलर आ गया, तो ये तो बैकग्राउंड का कलर आया। हमें काम करना है किस पे? बॉर्डर पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? पहले क्या होता है? पहले बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ मैंने बोल दिया 10 पिक्सल। कुछ भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल मैंने बोला सॉलिड, और बॉर्डर कलर मैंने बोल दिया वाइट। आगे बॉर्डर एक 10 पिक्सल विड्थ और हमारा क्या सॉलिड, उसका स्टाइल, और कलर उसका क्या? वाइट, ठीक है। पीछे बातें मत करो, इधर देखो सामने, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग एक स्टेप में भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट हैंड होता है एक हमारे पास, बॉर्डर शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या है? बॉर्डर 10 पिक्सल विड्थ, सॉलिड, वाइट। अब इन तीनों चीज़ को कमेंट कर दो तो देखना सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। हम बॉर्डर लिखेंगे, उसमें तीनों प्रॉपर्टी को डिफाइन कर। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि 10 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे भी वाइट लिख दो पहले, सॉलिड लिख दो पहले, वो अपने आप ही 3 प्रॉपर्टीज ही रीड करेगा, विड्थ, सॉलिड, स्टाइल और कलर। अब वो कैसे भी लिख दो, पहले कलर लिख दो, लास्ट में विड्थ लिख दो, चलेगा उसके लिए, वो अपने आप रीड कर लेगा। लेकिन वो शॉर्ट हैंड होता है किसका? हमारे बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। प्लस हमें क्या चाहिए? बॉर्डर का कर्व चाहिए चारों साइड से, तो उसके लिए यूज़ होता है बॉर्डर रेडियस। जैसे आता है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप लेफ्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, 40 पिक्सल कर्व हो गया, ठीक है। बॉर्डर टॉप राइट इस साइड, ठीक है। बॉर्डर बॉटम राइट, ये रहा, और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे ये क्या है? सिंगल आ रहे हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 10, 100, 20, चारों प्रॉपर्टीज अलग अलग। देखो चारों साइड्स की प्रॉपर्टी अलग अलग। शॉर्ट हैंड इसका भी होता है कि बॉर्डर रेडियस लिख दो। क्या लिखो? खाली बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, ठीक है। बट मेरे को अलग अलग चाहिए, जैसे मैंने अलग अलग कर रखा था ना, मेरे को बॉर्डर रेडियस में अलग अलग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? 4 नंबर्स डाल दूंगा, और वो काम कैसे करेंगे? क्लॉकवाइज, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। मैंने लेफ्ट का बोल दिया 40 पिक्सल, इधर मैंने बोल दिया 10 पिक्सल, बॉटम मैंने बोल दिया 150 पिक्सल,
और बॉटम लेफ्ट मैंने बोल दिया 100 पिक्सल। देखो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, 40 पिक्सल, 10 पिक्सल, 150 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक है, समझ आया? तो ये होते हैं मेरे बॉर्डर रेडियस। अलग अलग तरीके से बॉर्डर रेडियस कैसे काम करता है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर एक चीज़, अभी हम लोग जब ऊपर कर रहे थे काम, तो हमारे पास आया था बॉर्डर लेफ्ट, ऐसी होता है एक बॉर्डर राइट, फिर होता है बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर टॉप। ये क्या चार प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ का ये मतलब है, एक तो पहले इसको अनकमेंट करो, इस पार्ट को कमेंट करो कि मैंने बॉर्डर लेफ्ट बोल दिया 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल। उनकी विड्थ, टॉप पे कितना बोला था? 50 पिक्सल, 50 पिक्सल विड्थ। बॉटम पे कितना बोला था? 30 पिक्सल, 30 पिक्सल विड्थ। राइट पे कितना बोला था? 5 पिक्सल, 5 पिक्सल विड्थ। और लेफ्ट पे कितना बोला था? 10 पिक्सल। तो अलग अलग विड्थ भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सेट करना है। ठीक है, तो फिर उसके लिए शॉर्ट हैंड हमारा आ गया था बॉर्डर विड्थ, कि हम क्यों बार बार ऐसे काम करें, हम डायरेक्टली एक विड्थ दे देंगे। अलग अलग देनी तो यहाँ पे 4 नंबर दे दो। ठीक है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, क्लॉकवाइज घूमना है हमेशा, जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसे ही क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, समझ आया? तो ये है मेरी सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़। इस तरीके से मेरे सारा बॉर्डर काम करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं फॉन्ट पे। तो फॉन्ट के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं? पी टैग। पी टैग लॉरम 100। ठीक है, फॉन्ट, फॉन्ट में बहुत कम प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होता है फैमिली, ठीक है, एक होता है स्टाइल, ठीक है, एक होता है कलर, ठीक है, और वेट, ठीक है, यही कुछ प्रॉपर्टीज, और एक साइज। अब साइज में हम एक चीज पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड पीएक्स। ठीक है, चलो तो मेरा टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे दी, क्लास, अलग से भी क्लास डाल सकते हो, टेक्स्ट, बस क्लास लिख देना और टेक्स्ट डाल देना। ठीक है, क्लास का नेम, यहाँ पे आओ, डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट मैंने क्या बोल दिया कि कलर, अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो एक प्रॉपर्टी आती है क्या? कलर, सिंपल कलर रेड, रेड हो गया कलर। ठीक है, फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज क्या होता है हमारा कि साइज मेंटेन करता है, जैसे मैंने बोलता है कि 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल लार्ज जाए। ठीक है, तो ये रैम क्या होता है? ये रैम कीवर्ड नया है। रैम मतलब 1 रैम इक्वल्स टू 18 पिक्सल। 1 रैम इक्वल्स टू 18 पिक्सल। अब जैसे यहाँ पे 30 पिक्सल है, तो 18 दूनी 36, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 2 रैम। थोड़ा सा साइज बड़ा ही हो जाएगा, हल्का सा। ठीक है, एक रैम में कितने पिक्सल होते हैं? 18 होते हैं, 16 होते हैं, एक सेकेंड। 1 रैम टू पिक्सल 16 होते हैं, 16 होते हैं, सर 16 होते हैं, 18 नहीं होते। 2 पिक्सल ज़्यादा बता दिए मैंने।
16 पिक्सल। एक रैम में कितने पिक्सल होते हैं? 16 पिक्सल। 16 पिक्सल, ठीक है। तो इसको कितने पिक्सल की विड्थ साइज मिल गया? 32, ठीक है। हमें चाहिए 48 पिक्सल की वो, तो 3 रैम कर देंगे, 3 रैम बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आता है फॉन्ट वेट, क्या करना है? 100 to 100 मैंने बोला बोल्ड हो गया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया। फॉन्ट फैमिली, अब फैमिली में क्या आप कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो उनका, बट आपको चाहिए पॉपिंस, बट पॉपिंस इसमें नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हटाओगे, नहीं पॉपिंस नहीं आ रहा इसमें, पॉपिंस तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए हम लोग बाहर से फॉन्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। कैसे? यहाँ पे आओ, लिखो गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स। जैसे मेरे बैग में एक अकाउंट वो होगा, पॉपिंस ही है, ठीक है। गेट एम्बेडेड कोड लिंक, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर देना उस लिंक को, पेस्ट हो गया हेड के अंदर। और अब पॉपिंस को कॉल करो, तो अब पॉपिंस आ जाए, देखो पॉपिंस आ गया, टेक्स्ट चेंज हो गया। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वो लिंक्स लगाने पड़ेंगे हमारे हेड के अंदर, स्टाइल के बाद लिंक लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसको कॉल कर लेना पॉपिंस को। गूगल फॉन्ट पे गए, फॉन्ट लिया एक, मैंने पॉपिंस ले लिया, जैसे फिर आएगा गेट एम्बेडेड कोड, इस पे जाएंगे, इस पूरे लिंक को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर ये लिंक कहाँ गया? जहाँ पे मैंने स्टाइल शीट कनेक्ट करी थी ना, ये रही, इसके नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया इतने पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, बस कॉल कर लिया पॉपिंस को, बात खत्म। यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है, समझ आया? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपिंस। फॉन्ट कैसे हम लोग फैमिली कैसे लगाते हैं बाहर से, एक्सटर्नल फॉन्ट्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। सर पॉपिंस के अलावा बाकी सारे फॉन्ट्स इसमें हमको मिलेंगे पहले से? नहीं, मतलब कुछ गिनती के फॉन्ट्स मिलते हैं। अगर आपको मल्टीपल फॉन्ट्स लगाने हैं तो आप सबको ऐड टू बैक करो, गेट एम्बेडेड कोड पे आओ, तो यहाँ पे सबका लिंक आ जाएगा, सब एक ही लिंक में रैप हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। मल्टी बॉक्स लगाने हो सर। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये देखो, बैक जाओ, एक बार और जाओ, बैक, जैसे रोबोटो है, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, गेट फॉन्ट करते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 फॉन्ट आ गए। एक और फॉन्ट चाहिए मेरे को, ओपन सेंस, ठीक है, गेट फॉन्ट करते हैं, इस पे आएंगे, गेट एम्बेडेड कोड पे आएंगे, तो तीनों का कोड ना इसमें लिखा है, देखो, ओपन सेंस, पॉपिंस, रोबोटो। इस पूरे लिंक को कॉपी करना, मैंने यहाँ पे कॉपी करा, जहाँ पे मैंने ये सब पेस्ट करा था ना, दोबारा पेस्ट कर दो इतने पार्ट पे, ठीक है। इस बार तीनों फॉन्ट आएंगे। अब जैसे ये तो पॉपिंस आ गया, मेरे को चाहिए ओपन सेंस, ओपन सेंस आ जाएगा, ओपन सेंस ऐसे ही कॉल होगा ना, एक सेकेंड, ओपन सेंस को कॉल करते हुए देख लेना, कहाँ है? ये तो Popins है। हाँ, ओपन सेंस ऐसे ही कॉल होगा, ओपन सेंस चेंज हो गया। फिर रोबोटो को ऐसे कॉल कर लो, रोबोटो चेंज हो गया, ठीक है।
जितने भी चाहिए आपको पहले से एक सेलेक्ट कर लो, कोड उठाओ, यहाँ पे चिपकाओ और उसको यूज़ करते रहो जैसे भी आपको यूज़ करना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। कोई दिक्कत फॉन्ट में, कलर में, किसी में? पक्का? ठीक है। आखिरी है डिस्प्ले। डिस्प्ले होती तो ऐसे 4-5 टाइप की है, लेकिन अभी आज के लिए हम 3 डिस्प्ले पढ़ेंगे। इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, ये 4 डिस्प्ले पढ़ेंगे। याद है हमने HTML में इनलाइन टैग्स और ब्लॉक टैग्स पढ़े थे? क्या होता है इनलाइन टैग? इनलाइन ब्लॉक क्या करता है? कंप्लीट लाइन का स्पेस ले लेता है। बहुत बढ़िया, चलो याद है, बहुत सही। यहाँ आते हैं, मैंने यहाँ पे पी टैग बनाया एक, हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया स्पैन टैग, हाय। फिर मैंने यहाँ पे एक स्पैन टैग बनाया, हाय। ये देख रहे हो, वही काम हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इंटरनल CSS इनलाइन CSS दे दूँ, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है? ब्लॉक टैग। और ये क्या है? इनलाइन टैग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आओ और यहाँ पे बोलता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। अब इस डिस्प्ले से मैं क्या कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ हमारे जो भी डिस्प्ले उसका है। जैसे अब वो ब्लॉक था, अब वो क्या हो गया है? इनलाइन हो गया। मैंने क्या कर लिया, उसका डिस्प्ले को मैनिपुलेट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर दिया। वो ब्लॉक था, उसको इनलाइन में ले आया, ठीक है। ऐसे ही जो ये है डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब जो ब्लॉक था उसको इनलाइन कर दिया, जो इनलाइन था उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। समझ आया? तो ये होता है मेरा डिस्प्ले। अब एक तीसरा है इनलाइन ब्लॉक, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो क्या है? जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे बोल दिया एक और पी टैग, पी टैग हेलो, कितनी लाइन बढ़ गई? सही चाहिए। एक काम करो, यहाँ पे बोल दो लॉरेम 10, नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, यहाँ से ये वाला वर्ड हटा दो। पी टैग है, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ब्लॉक टैग आ रखा है अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर इस पर मैं बोलूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये इनलाइन आ गया। तो वो तो इनलाइन से भी आ सकता था, आपने इनलाइन ब्लॉक क्यों लगाया? तो उस मैंने इसलिए लगाया कि अगर ठीक है, अभी भी क्या है? इनलाइन है। अभी क्या है? इनलाइन है। अभी ये बन गया ब्लॉक।
मतलब सिंगल लाइन तक वो क्या रहेगा, इनलाइन। जब तक कंटेंट एक लाइन में चलता रहेगा, जैसे ही कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे आया वो क्या बन जाएगा, ब्लॉक टैग। देखो जब तक यहाँ पे था तब तक वो इनलाइन था, देखो अभी स्पेसिंग है मेरे पास बट वो इनलाइन है। जैसे ही कंटेंट बढ़ा वो क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। समझ आया तीनों के बीच में डिफरेंस? इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है कि कंटेंट जब तक